सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सत्संग का क्या महत्व होता है? सत्संग का महत्व, सत्संग एक पल भी जीवन में क्रांति ला सकता है। सच्चे ज्ञान की रोशनी अज्ञान के अंधकार को मिटा देती है। जब मन शुद्ध और निर्मल होता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। सत्य, प्रेम और करुणा से भरा जीवन ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। भक्ति केवल मंदिरों में जाकर सिर झुकाने से नहीं होती, बल्कि हर जीव में भगवान को देखने और प्रेम करने से होती है। ध्यान वह दीपक है जो हमारे भीतर जलता है और मन के कोलाहल को शांति में बदल देता है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आत्मा के भीतर है। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और जरूरतमंदों की सेवा करता है। सेवा ही सच्ची पूजा है। जिसे सच्चे सद्गुरु का सानिध्य मिल जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु का ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। माया का संसार नश्वर है, पर सत्य शाश्वत है। जो सत्य को पहचान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस हृदय में प्रेम और करुणा का वास है, वही भगवान निवास करते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म ही मनुष्य को मुक्त करता है और परमात्मा से जोड़ता है। अहंकार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक मैं बना रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। सत्संग में इन विचारों को आत्मसात करने से जीवन में शांति, संतोष और परम आनंद की अनुभूति होती है। संत का आशीर्वाद। एक प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा परेशान रहता था। उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता, तो कभी घर में कलह मच जाती। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत पधारे। लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे थे। रामदास भी उनके पास गया और अपना दुखड़ा सुनाने लगा। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समस्याएं खत्म नहीं होती। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह तुम गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे आना। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। रामदास अगली सुबह उत्साह से वहां पहुंचा। संत पहले से ही वहां बैठे थे। उन्होंने रामदास से कहा, देखो बेटा, तुम्हारी परेशानियां का कारण तुम्हारी सोच है। तुम केवल अपनी समस्याओं पर ध्यान देते हो, लेकिन जीवन में जो कुछ अच्छा है उसे नहीं देखते। रामदास बोला, गुरुदेव, मैं तो बस मेहनत करता हूँ और अच्छे परिणाम की आशा करता हूँ, लेकिन मुझे हर बार असफलता ही मिलती है। संत ने मुस्कुराते हुए पास के एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, इस पत्थर को उठाओ। रामदास ने पत्थर उठाया तो उसके नीचे कुछ सिक्के पड़े थे। संत बोले, देखो, जब तक तुमने पत्थर नहीं हटाया तब तक तुम्हें नहीं पता था कि इसके नीचे कुछ छिपा है। वैसे ही जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक तुम्हें अपने जीवन की अच्छाइयाँ नजर नहीं आएगी। समस्याएं सबके लिए सबके जीवन में आती है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक रहता है वही सच्ची सफलता पाता है।
रामदास को बात समझ में आ गई। उसने संत के चरणों में सिर झुकाया और प्रणाम किया। इसके बाद उसने अपनी सोच बदल ली। अब वह समस्याओं पर रोने के बजाय समाधान खोजने लगा। उसने हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसका व्यापार बढ़ा, परिवार में खुशहाली आई और वह एक संतुष्ट जीवन जीने लगा। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में समस्या केवल उतनी बड़ी होती है जितना हम उन्हें मानते हैं। सकारात्मक सोच, धैर्य और कार्यशीलता से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन सच्चा आनंद, संतोष और आत्मज्ञान में है। सच्चे सुख का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजकुमार अर्जुन रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और परिक्रमी था, लेकिन एक समस्या थी। वह कहीं भी संतुष्ट नहीं रहता था। उसके पास ऐश्वर्य, वैभव, सुंदर महल और असीमित संपत्ति थी, फिर भी वह हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस करता था। राजा अपने पुत्र की इस स्थिति से चिंतित थे। उन्होंने राजकुमार को कई विद्वानों, चिकित्सकों और ज्योतिषियों से मिलवाया, लेकिन कोई भी उनकी बेचैनी का समाधान नहीं निकाल सका। एक संत की सीख। एक दिन एक वृद्ध संत राज्य में आया। राजा ने सोचा कि शायद वे अर्जुन की समस्या का हल बता सके। उन्होंने संत को महल में बुलाया और कहा, गुरुदेव, मेरा पुत्र अर्जुन बहुत संपन्न होते हुए भी दुखी रहता है। कृपया इसे सुख होने का मार्ग दिखाए। संत मुस्कुराते हुए बोले, राजकुमार, यदि तुम सच्चे सुख का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। राजकुमार ने तुरंत हामी भर दी। संत ने कहा, तुम पूरे राज्य में घूमो और सबसे सुखी व्यक्ति को खोजकर उसका कुर्ता लेकर मेरे पास आओ। जब तुम्हें वह मिल जाए तो मैं तुम्हें सुख का रहस्य बताऊंगा। सुखी व्यक्ति की खोज। राजकुमार खुशी खुशी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने कई धनवान व्यापारियों से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत धन है, लेकिन हम हमेशा भय में रहते हैं कि कहीं हमारा धन लूट न जाए। हम सुखी नहीं हैं। फिर वह सैनिकों के पास गया, लेकिन उन्होंने कहा, हम हमेशा युद्ध के भय में जीते हैं। हमारा जीवन संघर्ष से भरा है। हम सुखी नहीं हैं। इसके बाद राजकुमार ने विद्वानों, कलाकारों और मंत्रियों से भी पूछा, लेकिन सभी ने कोई न कोई समस्या बताई। सच्चा सुख कहाँ है? आखिरकार राजकुमार एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक गरीब लकड़हारा आनंद पूर्वक भजन गा रहा था। वह शांत, प्रसन्न और निश्चित दिख रहा था। राजकुमार ने उससे पूछा, क्या तुम सुखी हो? लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे पास जो कुछ है उसी में संतोष है। हर दिन मेहनत करता हूँ, जो मिलता है उसे ईश्वर का प्रसाद मानता हूँ और शांति से जीवन व्यतीत करता हूँ। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तो कृपया अपना कुर्ता मुझे दे दो। लकड़हारा जोर से हंस पड़ा और कहा, महाराज, मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं है। राजकुमार अचंभित रह गया। उसने सोचा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वह सबसे सुखी है। सच्चा सुख कहाँ है? राजकुमार वापस महल आया और संत के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मैं समझ गया, सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। धन, पद
और शक्ति के पीछे भागने से सुख नहीं मिलता, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उसी में संतोष रखना ही सच्चा सुख है। संत ने आशीर्वाद दिया, बिल्कुल सही। मनुष्य सुख की खोज बाहर करता है, लेकिन असली सुख तो आत्मा के भीतर है। जब मन शांत होता है तभी सच्चा सुख मिलता है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और आंतरिक शांति में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है, वही वास्तव में सुखी होता है। साथ संगत जी, अगर प्रेरणादायक कहानी विचार आप सभी को अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि दास आप जी के चरणों में हर रोज एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।